ही इम्पोर्टेंस होंगे। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रयोग कहा करते हैं ब्लड डेट। कल हमने बात किया था टू और फार के ग्रुप के द्वारा आपको बताया गया कि आप जो कहा करेंगे डबल अबाउट। Audience, how are you? Hope so all people is very nice. Do you know why I am come back again? I hope so all people enjoy together with family. So आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंस होंगे डे टू डे लाइफ। तो हेलो नमस्कार आपको आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ठाकुर सर, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। ब्लड डेट कल हमने बात किया था टू और फार का प्रयोग कहाँ करेंगे, डबल अबाउट का प्रयोग कहाँ करेंगे। हमने आफ्टर और बिफोर हमारे ग्रुप के द्वारा आपको बताया गया कि आफ्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं, बिफोर का प्रयोग कहाँ करते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत 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 बेहतरीन एक ऐसे कंसेप्ट लेकर आया हूँ। ईच और एवरी कहाँ पर होता है, ईच और एवरी का प्रयोग। नाउ आई विल टेल यू, आई विल टीच यू where we can use the people in the sentence and which type sentence we can use in this sentence each and every. What actually meaning each and what actually meaning of every. So never I will be talking about the word definitely. Should we have to understand this is because of what I am saying right now again and again. Without wasting our time, somebody doesn't press my bell icon, please press the bell icon and share with the friend. Definitely you can get the many opportunity to speak English by this YouTube channel. Each or every, each or every, each मतलब होता है प्रत्येक, every मतलब होता है सब कोई। अगर एक बात करूं तो each का प्रयोग कहाँ होता है, each मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक, प्रति एक, राइट। एंड एवरी का मतलब होता है सभी। एक हिंदी वर्ड है, दैट इज हिंदी, दिस इज हिंदी, बट आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट, मैं बात कर रहा हूँ आपको ईच और एवरी के बारे में। ईच का प्रयोग सेंटेंस में हम कितने लोगों के साथ करते हैं, एवरी का प्रयोग हम सेंटेंस में कितने लोगों के साथ करते हैं। ईच सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, ध्यान दीजिए। एक कंसेप्ट में बता दूं, बोथ आर सिंगुलर एंड EACH, ईच, EVERY, एवरी एंड ईच बोथ आर सिंगुलर, both are singular. I'm talking about each and every, both are singular. Because when I will be making this sentence, then I will tell you what is singular, what is a plural. Don't mind. ध्यान रखिए, अच्छे से समझने का प्रयास करिए, बहुत बढ़िया समझिए। आप सीरियस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का, एयरफोर्स, नेवी, आगे भी किसी भी एसएससी, सीजीएल, जीडी सब कुछ में आता है ईच और एवरी, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं बता दूं, ईच का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं। ईच का प्रयोग हम मात्र दो लोगों के लिए ही करते हैं। ईच का प्रयोग हम दो लोगों के लिए करते हैं और एवरी का प्रयोग मोर देन टू, दो से अधिक के लिए करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को। ईच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे दो लोगों की बात हो, और एवरी का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, जहाँ दो से अधिक बात हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दो सेंटेंस लिखने का प्रयास करूंगा। अगर मैं लिखूं, अच्छा मैं लिखूं ईच बॉय इज रनिंग, प्रत्येक बॉय क्या कर रहे हैं, रनिंग, लेकिन यहाँ पे गलत है। समझ में ना मेरी बात, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जब सारे बच्चों की बात हो रही है तो हो जाएगा एवरी बॉयज, खुद ही सिंगुलर में बोला, इसके साथ ईच लगेगा तो बॉयज इज रनिंग। सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आइए कुछ हिंदी में लिख के बताने का प्रयास करो। हिंदी में लिखूं एक वर्ड कि मैं और मेरा दोस्त
खेल रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दोनों दोस्त दोनों आपस में बात कर रहे हैं। हमारे पास एक सेंटेंस देख लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त, ठीक है, आपस में बात कर रहे हैं। तो लिखूंगा आई एंड माई फ्रेंड टॉकिंग। अब यहाँ पे एवरी लगेगा या ईच? ईच अदर, बहुत कंसेप्शन होगा। तो आप एवरी नहीं लगेगा, ईच लगेगा। अब एक चीज और यहाँ पे है अदर, कह रहा है कि आई एंड माई फ्रेंड ईच टॉकिंग ईच अदर, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैं बोला था दो के लिए यूज होता क्या? ईच, समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं प्रयोग किया ईच अदर। तो अदर कहीं पर भी आएगा तो ध्यान दीजिएगा, अदर के साथ हमेशा क्या आता है? ईच ही आएगा। अदर के साथ हमेशा क्या आएगा? ईच आएगा। अगर कहीं पर भी ईच आ जाए, एवरी लिखा हो, अदर के साथ एवरी हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस और मैं आपको एग्जांपल में दे दूं। अगर मैं बोलूं राम और मोहन आपस में गाली दे रहे हैं या आपस में झगड़ा कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। दोनों राम और मोहन आपस में क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे राम एंड मोहन आर FIGHTING फाइटिंग। क्या कर रहे हैं? EVE एवरी और ईच अदर। मैं अभी जस्ट बताया, जहां अदर आ जाए तो हम प्रयोग करेंगे ईच का, एवरी गलत हो जाए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ईच का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको एवरी का प्रयोग कहाँ करेंगे। इससे बेहतरीन कोई नहीं बता पाएगा, बताएगा लेकिन शायद डिफरेंट थिंग। मैं लिखूं डैश 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 मदर्स या मदर केयर ऑफ CHILD चाइल्ड। एक ऑप्शन है डैश डैश मदर्स केयर ऑफ चाइल्ड। ईच मदर EACH ईच या एवरी मदर। तो यहाँ हो जाएगा एवरी मदर्स क्या करती हैं? केयर्स ऑफ चाइल्ड, अपने बच्चों का ख्याल रखती। तो यहाँ पे मदर्स नहीं कर देना, मदर्स नहीं करना है। क्यों मदर्स नहीं करना है? मदर्स इसलिए नहीं करना है, एवरी का मतलब सारे माओ की बात कर रहा है, वो खुद ही सिमिलर है। तो यहाँ पे प्लूरल नहीं बनाना, मदर्स नहीं करना, मदर। मेरी बात समझ में आ रहा है? एवरी मदर्स केयर ऑफ चाइल्ड, अपने बच्चे का ख्याल रखती है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको देने, बड़ा लॉजिकली है, ठीक है, अच्छा सेंटेंस है, बस समझना है। वीडियो लंबा इसलिए नहीं करता हूँ, बस एक आध दो सेंटेंस देखिए। डैश 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 टीचर लाइक गुड स्टूडेंट। अच्छा, ईच या एवरी? ईच टीचर्स लाइक गुड स्टूडेंट या एवरी टीचर लाइक गुड स्टूडेंट? तो हो जाएगा कि एवरी टीचर्स लाइक गुड स्टूडेंट। सारे टीचर अच्छे बच्चों से क्या करते हैं? अच्छे बच्चों को पसंद करते हैं। तो यहाँ ईच नहीं होगा, एवरी होगा, एवरी एवरी एवरी। ध्यान दीजिएगा, ईच के साथ एक और कंसेप्ट में बता दूं, ईच के साथ ऑफ आएगा, ईच ऑफ द पीपल, तब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और प्लूरल वर्ब बताऊंगा ईच ऑफ पढ़ाऊंगा तो। लेकिन एवरी ऑफ नहीं आएगा, एवरी ऑफ नहीं आएगा।
क्योंकि एवरी अपने में सिंगल है, लेकिन एवरी के साथ अगर ऑफ आएगा तो एवरी वन हो जाएगा। ऑन के साथ ऑफ आएगा, एवरी वन के साथ ऑफ आएगा, लेकिन एवरी के साथ ऑफ नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा। Hope so all people is understood what I'm saying to you again and again. This point is very notable point. Please आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा होगा। आप कॉम्पिटिटिव देखिए लिख सकते हैं, मत लिखिए। अगर आपका टारगेट सपना कोई पूरा नहीं करना है, जैसे कोई जॉब नहीं लेना है, तो प्लीज मत लिखिएगा। मेरा वीडियो आप लोगों के लिए मस्ती रहेगा, लेकिन आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं रैली में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। प्लीज आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, शेयर करिए दोस्तों। भारत माता की जय।